नीतीश कुमार जी ने नई सरकार स्थापन करने के बाद कई अटकलें लगाई जा रही है और 2024 की भी बात होने लगी। हम आप सबको, सभी विपक्षी नेताओं को विनती करता हूं कि मोदी को हराना इतना आसान नहीं रहा है। आप सब जानते हैं, उन्होंने सबका भेजा सड़ाया है और किसी भी पार्टी के पास, विपक्षी पार्टी के पास कैडर नहीं। जब तक हम घर घर जाके हमारा कुटुंब का प्रमुख, परिवार का प्रमुख ऐसा होना चाहिए, ये लोगों को समझाएंगे नहीं, तो उनके जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, उसका सबका बजट मोदी ने ख़त्म कर दिया है। और बोलते क्या है कि हम जीएसटी बढ़ा रहे हैं आप सबको सुविधा देने के लिए। सुविधा तो मोदी खुद के लिए ले रहे हैं। 1000 करोड़ का विमान, 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा, और भी कई बातें हैं। उनका मशरूम, उनका चश्मा 3 लाख का है, उनका पेन 1.5 लाख का है। तो ये तो क्या गरीबों का नेता होने की कोई, उसमें कोई लक्षण तो नहीं है। और जब तक हम लोगों को बोलेंगे नहीं कि ये हमसे पैसे लेके वो अंबानी अदानी को दे रहे हैं। 7 साल में मोदी ने अंबानी अदानी को और अपने लोगों को कम से कम 50 लाख करोड़ रुपए दिए। तो ये 50 लाख करोड़ काहे को बोलते हैं? उसमें से हमारा सब हो जाता। और ये जो 5 किलो धान दे रहे हैं, ये तो अंबानी अदानी भी दे सकता है। उनका लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि आपकी खेती कॉरपोरेट सेक्टर को देना है। उनका लॉन्ग टर्म प्लान है कि आपकी जो सभी संपत्ति है, सभी बैंक्स है, रिजर्व बैंक है, पब्लिक सेक्टर है, वो सबको सबका सब दिया ही है। अभी अंबानी अदानी को दिया है, एयरपोर्ट दिए हैं। अरे एयर इंडिया का कम से कम 1.5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी मोदी ने 2,500 करोड़ में टाटा को दी है। उनका इतिहास ये है, टाटा को सिंगूर से जब लाया गुजरात में, तो मुफ्त में उनको हजारों करोड़ रुपए दिए थे। तो मोदी ने काम क्या किया? तो सभी मनीवादियों को किस्से में रखा है। और मनुवादी अपने स्वर्ग की लालच, नर्क की डर, 33 कोटि देव का दबाव से आपको भेजा सड़ा रहे हैं। इसलिए हमें वो छोड़ दो। अभी हिंदू मुस्लिम जात धर्म पंथ छोड़ के हमें लोगों को समझाना होगा कि जीएसटी बढ़ाकर वो आपको सुविधा देने के लिए बढ़ा रहे। ये देश के सब बर्बाद किया है। तो देश को ये सब आपके पैसे लेके वो अंबानी अदानी है और उनके निजी मनीवादियों के घर भर रहा है। और क्यों भर रहा है? तो उनको लगता है कि मैं तो हयात जिंदा हूं तब तक प्राइम मिनिस्टर रहना है, हर इलेक्शन में पैसे लाएंगे। तो पैसे के बलबूते पर हम मोदी को नहीं हरा सकते, पद के बलबूते पर हम मोदी को नहीं हरा सकते। सिर्फ और सिर्फ विचारों के बलबूते पर हम मोदी को हरा सकते हैं। मैं एक ही कार्यकर्ता का मैं आपको उदाहरण देता हूं। सामान्य आदमी है, 10,000 रुपये, लेकिन अच्छा कार्यकर्ता है। उसको बीजेपी के लोगों ने 40,000 रुपये महीने का ऑफर दिया। 2-3 बार भेजा, लड़कियों के साथ भेजा, तो तेरे लिए सब उपलब्ध है लेकिन तू वो छोड़ के जा। वो गया नहीं। ऐसा कब होता नहीं। लेकिन आप सब लोग भ्रम में है। नीतीश आए तो क्या हवा में तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते आप? आपको जमीन पर जाके इलेक्शन लड़ना है सबको। और सब जो नेता डरते हैं, उनको मेरी विनती है कि तुम पीछे रहो ना। जो काम करने वाले लोग उनको ताकत दे दो। तुम डर के घर पे बैठो, क्योंकि तुमने भी जो कुछ पाप किया है, जो भी कोई सत्ता में था, सबकी फाइलें मोदी के पास है। तो इसलिए उन विपक्षी नेताओं ने अभी एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेना चाहिए कि भाई हम पीछे रहते हैं, आप लोग लड़ो, तो ये हो सकता है। इसलिए फिर से मैं दोहराता हूं, किसी विपक्षी पार्टी भ्रम में ना रहे
कि नीतीश कुमार आया तो हवा बदल गई। हवा बदलनी नहीं। नीतीश कुमार को भी मैं बोल रहा हूँ कि उतावले मत बनना। आप उतावले बनेंगे तो मोदी आपको कच्चा खाएगा। हमें छत्रपति शिवाजी महाराज का गनिमी कावा समझ लेना चाहिए। फुले शाहू अम्बेडकर ने दिखाया हुआ रास्ता समझ लेना चाहिए और उसी माध्यम से, उसी तरह से हमने जाना चाहिए। तो इसलिए आज इतना ही। मेरा प्रयास है, आप सुने या न सुने, उसका अमल करें ना करें, लेकिन मैं प्रयास करता रहूँगा। जय भारत, जय जवान, जय किसान।